तो दोस्तों ये है अहमदनगर फ़ोर्ट और अभी यहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ होने की वजह से फ़ोर्ट का पूरा लुक नहीं आ पा रहा है। और अभी ये फ़ोर्ट इंडियन आर्मी के अंडर में है। तो दोस्तों ये है अहमदनगर फ़ोर्ट का लीडर्स ब्लॉक, जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स को जेल की गई थी लगभग 3 सालों तक। अभी औरंगाबाद और खुलदाबाद का सफ़र पूरा हो चुका है। अहमदनगर का ये है किला और आगे जाकर हमें इसका वीडियो बनाना है। देख सकते हैं आप अभी से ही जो तोपें शामिल हैं। और एकमात्र बाबर जब हिंदुस्तान में तोप लाए थे, लेकिन जब बहमनी सल्तनत अलग हुई थी तो उन लोगों ने भी अपनी इंडिजीनियस मतलब घरेलू तोपें बना ली थी। बाबर और जो मुग़लिया सल्तनत के लोग हैं वो कहीं ना कहीं तातार और मंगोल सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे चाइना के ज़रिए से और रशिया के ज़रिए से गन पाउडर के लिए। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन ना होने के बावजूद उन लोगों ने कोशिशें की। दोस्तों ब्रिटिश टाइम में इस किले का इस्तेमाल एक जेल की तरह होता था और ये जो तोपें रखी हैं ये ब्रिटिश टाइम की बड़ी मॉडर्न तोपें हैं। इनके व्हील से आप पहचान जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो वैसे तोपें तो बहमनी सल्तनत और अहमदनगर सल्तनत भी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई तरह के डेवलपमेंट किए और अपनी तोपों को और बेहतर बनाया। ब्रिटिशर्स ने तोपों के वज़न को कम किया, उसके साइज़ को कम किया, लेकिन उसके पावर को बढ़ा दिया। उसकी जो क्षमता थी गोला फेंकने की, उसको पावर को भी और बढ़ा दिया। और साथ ही साथ यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने एक और डेवलपमेंट जो रिसर्च ये की, इन्वेंशन ये किया कि उन्होंने ये जो तोपों का छोटा सा फॉर्म बना दे, जिसे हम पिस्टल या बंदूक कहते हैं, तो वो और आसान हो गया क्योंकि बारूद के ज़रिए से ही गोला फेंका जाता था और जो बुलेट्स हैं वो भी बारूद के धक्के से ही जाती हैं। तो उन्होंने ये एक छोटा फॉर्म, आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि छोटा फॉर्म भी बंदूक का इसी अंदाज में उन्होंने बनाया होगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि छोटे गोलियों से भी हम हमला कर सकें। और यही वजह रही कि ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया के अंदर छा गए, क्योंकि उनके पास में बारूद को इस्तेमाल करने का सही तरीका उन लोगों ने सीख लिया था। तो ये जो है जो कैनन है, जनरली ये है कि ज़्यादातर मुग़ल कालीन रही हैं, लेकिन ये जो है ये 1847 की, 1847 की है, मतलब 1947 से 100 साल पहले की। अंग्रेज़ों की बड़ी एडवांस है ये कैनन और अंग्रेज़ों के ज़माने की है। इसी वजह से वो लोग आगे हो पाए, क्योंकि अगर मुग़ल कालीन या जितनी भी सल्तनतें हैं, अगर वो लोग भी थोड़ी सी और रिसर्च करते हो, कर ही सकते थे। और उससे पहले अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारे नवाबों को, जनरल्स को और हिंदुस्तान में अलग अलग राजाओं को लड़ाकर उन्हें कमज़ोर किया और उसके बाद में वो खुद काबिज़ हो गए। अगर ये आपस में ना लड़ते, छोटी छोटी सल्तनतों के अंदर ही इंडिया में रहते और प्रॉपर तरीके से ये अपनी रिसर्च को जारी रखते, तो विदिन अपनी सल्तनत और इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ नहीं रखते कि हमें ही सब कुछ बड़ा बनना है, हमें ही सब कुछ हासिल करना है, तो आज हिंदुस्तान के अंदर इतने जो गरीबी है और जो जिस तरह से शोषण हुआ, और शोषण होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से उस हिंदुस्तान के जो सरप्लस था उसे खींचकर पूरे इंग्लैंड और अमेरिका को डेवलप बना दिया। तो डेवलपमेंट इंडिया में होता और आज जो हमारे यहाँ भूखमरी गरीबी वो मौजूद ना होती। तो दोस्तों ये है अहमदनगर फ़ोर्ट और अभी यहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ होने की वजह से फ़ोर्ट का पूरा लुक नहीं आ पा रहा है। और अभी ये फ़ोर्ट इंडियन आर्मी के अंडर में है, ये आर्मी के अंडर में है और ये इसका बहुत बड़ा इतिहास है। दोस्तों अभी रूइंस पूरा खंडर हो चुका है और जो हिस्सा खंडर नहीं हुआ है वो हिस्सा इंडियन आर्मी के हाथ में है। अहमदनगर जब मुग़लों के हाथ में आया था, जब इसे अकबर बादशाह ने फ़तेह कर लिया था, तो फिर ये वही डिज़ाइंस है जो मुग़लों के द्वारा बनाई गई थी। अंदर की तरफ हम जब जाते हैं तो मैं वैसे इंडियन आर्मी से परमिशन लेकर स्पेशली यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हज़रत पीर बाग निज़ाम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो फ़ोर्ट में आने का मेन रास्ता है। 2 रास्ते हैं जिसमें से एक में से आया और एक ये वाला है जो नदी को पार करके आना होता है। तो ये 2 रास्ते हैं फ़ोर्ट में आने के। और अहमदनगर सल्तनत का जो कंस्ट्रक्शन है
वो अहमद निज़ाम शाह बादशाह ने किया था। और देख सकते हैं आपकी पहले एक ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने जो हाथी की आकृति है वो किले के अंदर लगवाई है, वरना किसी भी जो मुस्लिम बादशाह रहे हैं उन्होंने हाथी की इस तरह की आकृतियाँ नहीं लगवाई हैं। लेकिन दूसरी एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जो अहमद निज़ाम शाह बादशाह रहे वो पहले गैर मुस्लिम थे और उसके बाद में उन्होंने फिर सच्चे परमेश्वर अल्लाह को अपनाया और बाहमनी सल्तनत का हिस्सा हुए। और बाहमनी सल्तनत खुद अपने आप में एक ऐसी सल्तनत थी जिसके फाउंडर जो थे वो भी ब्राह्मण धर्म से ही ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए उन्हें बाहमनी कहा जाता है। लेकिन आगे जाके उन्होंने भी सच्चे धर्म इस्लाम को अपनाया और फिर उन्होंने कलमा पढ़ा और परमेश्वर अल्लाह को अपनाकर उसकी किताब, उसकी पवित्र किताब ग्रंथ कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की और उसका प्रचार भी शुरू किया। ये जो दरवाज़ा है ये उसी वक्त का है, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों अहमदनगर सल्तनत के समय में ये जो गेट है इसे हाथी गेट के नाम से जाना जाता था और आपने जो हाथी की आकृति देखी इसकी वजह यही थी। और ये मेन गेट हुआ करता था उस वक्त का। और अभी फ़िलहाल इस गेट को बंद कर दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। और अभी जो पुराने वाला दूसरा गेट है जहाँ का मैंने आपको वीडियो बनाया था, तो वहाँ से अभी फ़िलहाल उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो किला तो खंडर बन चुका है और कुछ हिस्से खंडर काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन इसकी लकड़ी और इसका जो आप देख सकते हैं लोहा अभी भी उसी स्थिति के अंदर है। और ये जो आप देख सकते हैं इसकी जो मज़बूत चेन है जो दरवाज़े को बांधे रखती है वो अभी भी उसी स्थिति के अंदर है। तो ये है दोस्तों अहमदनगर का किला। नामी बहुत सपोर्टिव है और ये यहाँ पर मैं किले के मेन दरवाजे पे चढ़ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि बस हमारा जो आर्मी बेस है उसका वीडियो ना ले, बाकी आप वीडियो किले का ले सकते हैं। तो ये किले की मेन दीवार पे मैं चढ़ रहा हूँ, मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ। और लगभग 1565 में तैयार हुआ और उसके बाद में फिर 1600 में अकबर बादशाह ने उसे फिर कैप्चर कर लिया। ये देख सकते हैं इंडियन फ्लैग लगाया जाता है जो इंडियन आर्मी के द्वारा। सामने मैंने आपको तोप दिखाई थी, वो तोप सामने की तरफ है। ये का व्यू, असल चीज़ ये है कि इसका रखरखाव पूरी तरीके से नहीं हुआ, ये निज़ाम के हाथ में आ गया अकबर बादशाह के औरंगज़ेब के बाद में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों ये है अस्त खानी महल जो बादशाह निज़ाम शाह ने अपने आराम के लिए बनाया था। गर्मियों में ये बहुत अंदर जाते से ही ठंडक महसूस कराता है और काफ़ी इसमें अंदर ठंडक होती है। तो इस वजह से ये वो आम तो जनरली वो इसको गर्मियों के वक्त में इस्तेमाल करते थे। दूसरी चीज़, इतना बड़ा जंगल, इतना गहरा जंगल है ये, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इंडियन आर्मी के अंडर में है, इस वजह से ये यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई वॉज गिवन परमिशन टू मेक वीडियोज़, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू इंडियन आर्मी। और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जवान जिन्होंने, ये पूरा इंडियन आर्मी का हिस्सा है। सामने की तरफ है ये निज़ाम शाही महल, लेकिन ये इंडियन आर्मी के हाथ में अभी है, इस वजह से अभी इसका कोई रेस्टोरेशन नहीं हो पाया है। और अगर ये आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया में होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता। तो यहाँ पर पेड़ भी बढ़ते चले गए हैं, यहाँ तक कि जो ये इंडियन आर्मी का ही अभी फ़िलहाल जो कभी शायद ब्रिटिशर्स का कब ये कोठी हुआ करती थी, अभी इसी में बैट्स बहुत सारी, क्योंकि अंधेरा बहुत है। कि उस वक्त में ये पीपल के पेड़ उगाए गए होंगे और उस वक्त से ये आज तक ऐसे ही हैं। सामने की तरफ भी कोठी है, वो ब्रिटिशर्स की ही टाइम की है यकीनन। अष्टकोनी महल बोलने की एक वजह ये है कि ये इसके 8 कोने हैं, इसीलिए इसे अष्टकोनी महल के नाम से भी जाना जाता है। और अंदर की तरफ से देखें तो इसमें 8 कोने, और देख सकते हैं कि अंदर ही आते से ही मुझे भी वाकई में ठंडक महसूस हो रही है। और इसके ये 8 कोने हैं। तो दोस्तों ये है अहमदनगर फोर्ट का लीडर्स ब्लॉक, जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स को जेल की गई थी
लगभग 3 सालों तक। तो ये वही किला है अहमदनगर का जहाँ पर औरंगज़ेब बादशाह की मृत्यु हुई थी। फिर उनके बेटे आज़म शाह उन्हें कुल्दाबाद ले गए थे, उनके जो रूहानी पीर ज़ैनुद्दीन शिराज़ी के मज़ार पर। तो दोस्तों अब मैं अहमदनगर किले से निकल रहा हूँ शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, जिनकी दुआओं से शिवाजी के पिता शाहजी का जन्म हुआ था। और अभी मैं बड़ा थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी के लिए कि उन्होंने परमिशन दिया था मुझे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर यू गाइज एज वेल कि यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. And I'm so much thankful. I'm traveling all over India, so I'm just making lots of efforts to provide you all this information. So I just need your support. Please like the channel and like the video, subscribe the channel, share the video, and thanks again for watching.